बीएसई निवेश मंथन में इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बीएसई निवेश मंथन में आज अमेरिका में टॉप कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के लिए दिया निवेश का न्योता। मोदी की अमेरिका यात्रा का देश को मिला फायदा। गूगल की तरफ से 500 रेलवे स्टेशनों में मुफ्त होगी वाईफाई सेवा। 5 लाख गांव में सस्ता ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराएगी माइक्रोसॉफ्ट। बीएसई निवेश मंथन में आज म्यूचुअल फंड की होगी चर्चा। जाने कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही। और एफएमसी का सेबी के साथ विलय। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया औपचारिक स्वरूप, कहा विलय से कमोडिटी निवेशकों को फायदा होगा। अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ ही वे निजी शुरुआत और उद्यमिता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और सूचना तकनीकी क्रांति के केंद्र रहे हैं। India's own ecosystem of startups is evolving rapidly. It is driven by the energy, enterprise and innovation of our youth. We have a huge market with rapid growth and untapped opportunities in every sector. We now have the institutions, incentives and interest for new ventures. We have incubators, accelerators and investors willing to back an idea and assume risks. India has woken up to the potential of startups ventures with great enthusiasm and energy. वहीं बैठक में शामिल सभी सीईओ ने प्रधानमंत्री द्वारा भारत में व्यवसाय को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ साथ बुनियादी ढांचा विकास और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने समेत कई योजनाओं की सराहना की। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र में रुचि दिखाई और उद्यमिता, उद्यम और नवीन शुरुआतों में निवेश करने की मंशा जाहिर की। I'm delighted that Qualcomm announced a fund of $150 million for startups in India. I want to thank TIE for its valued suggestions for creating a more supportive environment for startups. अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली में आईटी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारियों यानी सीईओ को संबोधित किया। इस मौके पर एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला और कॉलकॉम के कार्यकारी चेयरमैन पॉल जैकब समेत कई कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। उन्होंने सिलिकॉन वैली के दिग्गज कारोबारियों से मुलाकात में अपनी बात रखी और बड़ी कंपनियों के सीईओस को भारत में निवेश का न्योता दिया। Creating infrastructure to services, from manufacture of products to human resources, development from support governments to enabling citizens and promoting digital literacy, Digital India is a vast cyber world of opportunities for you. प्रधानमंत्री ने फेसबुक और गूगल के हेड ऑफिस का दौरा भी किया। फेसबुक हेड ऑफिस में उन्होंने कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के साथ सवाल जवाब सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है और उनका लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $8 ट्रिलियन से बढ़ाकर $20 ट्रिलियन में बदलना है। $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को आशा की नजर से देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भारत आकर नसीब आजमाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सफल होगा क्योंकि भारत के पास जो सुविधाएं व अवसर हैं
वैसा अन्य किसी देश के पास नहीं है। मोदी ने विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया और कहा कि आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं और बीते 15 महीनों में उनकी सरकार भरोसा बहाल करने में सफल रही है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, स्किल्ड मैनपावर, रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 1.25 अरब नागरिकों को डिजिटल रूप से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड संपर्क के लिए उठाए कदमों की भी जानकारी दी। भारत में 600,000 विलेजेज हैं। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं। वहीं गूगल के हेड ऑफिस में कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान गूगल ने भारत के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा भी की। पीएम मोदी का सिलिकॉन वैली का दौरा कई मायनों में कामयाब माना जा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी और एप्पल के सीईओ टिम कुक की मुलाकात के बाद एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो 5 लाख गांवों में सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए मदद करेगी। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड आधारित आधुनिक डेटा सेंटर लगाएगी। इसके अलावा गूगल ने कहा है कि वो 500 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सेवा देगी। The new government, with its determination to improve this situation, has on many fronts improved it. And from that point of view, some of the basics and the fundamentals on which an economic growth can be based have started improving. जो एक स्टेटस को था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे थे, वो काफ़ी हद तक मेरे को लगता है रिस्टार्ट हो रहे हैं एंड द इकोनॉमी इज पुलिंग बैक इट्स ऑन ट्रैक। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद जिस तरह कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, उससे उम्मीदें बंधनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा निश्चित तौर पर बेहतर साबित हुआ है। डिजिटल इंडिया को लेकर बड़े पैमाने पर बदलाव दिखने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जितना भी निवेश यहाँ पर आया है, उन निवेशों में सबसे ज्यादा यदि निवेश कहीं से आया तो जहां जहां प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है वहीं से ज्यादा आया। सोशल मीडिया में बहुत छाया हुआ है कि एफडीआई में भारत नंबर 1 अमेरिका और चीन को पछाड़ के आ चुका है। ये इन्हीं दौरों का फायदा है। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया की नजर देश पर है। इस बात से पीएम बाखूबी वाकिफ हैं। निवेश के लिए रोज नए नए रास्तों पर केंद्र सरकार काम कर रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री की सीईओज के साथ हुई बैठकों का नतीजा आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीदें हैं। आगे देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। बीएसई निवेश मंथन में आज बात म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर आया होगा। इसे एक साधारण ढंग से समझा जा सकता है। अगर आप एक निवेशक हैं और आपको शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की मदद चाहिए। तो कुछ मत कीजिए, बस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दीजिए। म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों से धन जुटाती है और उस धन से शेयर बाजार में शेयर खरीदती और बेचती है। म्यूचुअल फंड आम निवेशकों के लिए बाजार में भागीदारी का एक आसान जरिया है। निवेशकों के पास बाजार में भागीदारी का 2 तरीका है। एक तो जब आप निवेश करना चाहते हैं तो आप शेयर्स खरीदिए या बॉन्ड खरीदिए, तो आप उसका चुनाव कीजिए, ब्रोकर को ऑर्डर कीजिए और आप ये खरीद पाएंगे। ज़रूरी है कि आप इसका चुनाव भी ठीक से करें। ज़रूरी यह है कि आप इसको निवेश करने के बाद इस पर नज़र भी बना के रखें।
ये भी ज़रूरी है कि आप बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल को, डाइवर्सिफिकेशन का, कब खरीदना है, कब बेचना है, इस पे आप नज़र बना के रखें। ये सब अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं और छोटी सी रकम के लिए ये सब कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक आपके छोटी सी रकम के लिए 5,000 रुपये महीने का मासिक अगर निवेश आप कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा एक किसी जिम्मेवार आदमी को देते हैं जो आपका पैसा लगाता है। ये म्यूचुअल फंड है। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश तेजी से किया जा रहा है। ये निवेश का बेहतर जरिया है। अगर आपके पास समय की कमी रहती है तो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। नॉर्मल निवेशक, उसके पास समय नहीं रहता कि वो हर कंपनियों का जाने, हर कंपनी कैसी उसकी गतिविधि है, कैसा उसका विकास होगा, वो हर कंपनी के बारे में जान नहीं सकता है। जबकि जो तज्ञ होते हैं वो उनका काम ही ये होता है कि कंपनियों को एनालिसिस करे और वहाँ पे निवेश के लायक है कि नहीं, उसके हिसाब से वहाँ पे अलग अलग मात्रा में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक तरह का भंडोल है कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत की रेगुलेटरी एजेंसी है, उसके द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी होती है। कि भारत की जो अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी भागीदारी में आपको हिस्सा मिलता है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उन मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड वो स्कीम होती है जिसमें कंपनी निवेशकों से इकट्ठा हुए धन का ज्यादातर भाग इक्विटी शेयर में निवेश कर देती है। ये हाई रिस्क स्कीम होती है। इसमें ज्यादातर पैसा शेयर बाजार में लगा होता है। इस प्रकार की स्कीम ऐसे निवेशकों के लिए अच्छी रहती है जो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। शेयर में पैसा लगाने वाला एक म्यूचुअल फंड है, आमतौर पे इसे इक्विटी फंड कहा जाता है। अलग अलग तरीके के शेयर में लगाने वाले अलग अलग तरीके के फंड है। कुछ फंड ऐसे हैं जो कि छोटी कंपनियों के शेयर में ही पैसा लगाते हैं। डेट फंड स्कीम के तहत इकट्ठा हुआ ज्यादातर पैसा कॉर्पोरेट ऋण स्कीम और सरकारी स्कीमों में निवेश किया जाता है। इस प्रकार का म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त रहता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसमें पैसा वापस होने की लगभग गारंटी रहती है। कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक इक्विटी मार्केट का म्यूचुअल फंड होता है कि जिसमें वो सिर्फ इक्विटी में स्टॉक्स में निवेश करता है, भागीदारी में निवेश करते हैं। जबकि डेट का म्यूचुअल फंड होता है जो बॉन्ड्स वगैरह में, ऋण में निवेश करता है। और उसमें भी कई अलग अलग तरीके के भाग होते हैं। जैसे इक्विटी के अंदर ही ग्रोथ फंड होते हैं कि जिसमें जो कंपनियों की ज़्यादा अधिक ग्रोथ होने की संभावना है उस कंपनियों में निवेश करता है। डिविडेंड वाले जो होते हैं, इनकम फंड जो होते हैं कि जिसमें कंपनियां जो स्टेबिलाइज्ड कंपनियां जिनमें अधिक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम है लेकिन प्रॉफिट कम भी नहीं होगा, तो वो कंपनियों में वो लोग निवेश करते हैं। बैलेंस्ड फंड में कंपनी निवेशकों से प्राप्त धन को इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इसका मकसद भी अंत में भारी मात्रा में धन कमाना होता है। जाहिर है कंपनी बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में पैसा डालती है ताकि ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर निवेशकों को उनका रिटर्न दिया जा सके। बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड, ऐसे फंड जो कि आप कुछ भाग अपना फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, कुछ पैसा अपना शेयर्स में लगाते हैं। और ये शेयर में किस मात्रा में लगाया गया है उस पे इसके उतार चढ़ाव या इसके वोलेटिलिटी इस पर निर्भर करता है। खास तरीके का फंड होता है टैक्स सेविंग फंड। ये आम तौर पे ये आम इक्विटी फंड्स हैं, लेकिन इसमें अंतर ये है कि आप इसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो ATC के तहत आपको 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश पे इस पर आपको छूट मिलती है और इसमें लगाया हुआ पैसा आप 3 साल तक नहीं निकाल पाते। मोटे तौर पे यही अंतर है कि एक टैक्स सेविंग फंड में और किसी दूसरे इक्विटी फंड में। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को लिक्विड फंड भी कहते हैं। उसमें कंपनी निवेशकों से लिया हुआ पैसा सुरक्षित व शॉर्ट टर्म स्कीम में लगाती है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी एंड कमर्शियल पेपर। ऐसे निवेश कम समय सीमा के होते हैं। लिक्विड फंड जो कि आपका पैसा केवल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, यहाँ ये काफ़ी सुरक्षित होते हैं। यहाँ पे आप भारी रकम लगा करके किसी भी कम नोटिस पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। गिल्ड फंड को सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें कंपनी निवेशकों से लिया हुआ सारा पैसा सरकारी योजनाओं में लगा देती है। चूंकि उसमें सरकार का बैकअप रहता है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा नहीं के समान होता है। इसलिए ये सबसे सुरक्षित म्यूचुअल फंड माना जाता है। बॉन्ड फंड, अगर इसको आप दूसरे तरीके का जो फंड है
बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम फंड, बॉन्ड फंड्स, ये पैसा अपना बॉन्ड्स में लगाते हैं। आमतौर पे इनका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स या कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा रहता है। स्मॉल और मिड कैप फंड जो मिड साइज्ड कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इंटरनेशनल फंड जो कि विदेशी शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो शेयर में लगाने वाले, अगर इसको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, अपने लंबे समय में पैसे की वृद्धि के लिए आप इस तरह के फंड्स का चुनाव करते हैं जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। वो अलग अलग जगह निर्धारित किया हुआ है कि वो पैसा कहाँ लगाएंगे। जो इन्वेस्टर है, अब उन्हें किस तरह का म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, किस तरह का उनको रिटर्न्स चाहिए, उस हिसाब से वो या तो डेट में या इक्विटी में, उसमें भी इक्विटी में भी करते हैं तो ग्रोथ फंड में या इनकम फंड में या तरह तरह के और भी फंड होते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियां म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हैं। आपको सोच विचार कर निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आपको तय करना होता है कि रिस्क प्रोफाइल कैसी है। कई लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। 15 या 20 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए मुझे इतने पैसों की आवश्यकता होगी, तो आज से आप बचाना चालू करते हो और हर महीने 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यूसली निवेश करते हो। उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो आप हर महीने, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आप हर महीने उतना पैसा जमा करते हो तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में वो बड़ा अधिक होके आपके पास इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर अहम भूमिका निभाते हैं और बेहतर रिटर्न के लिहाज से आपका पैसा अलग अलग हिस्सों में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। निवेशक को इसका फायदा मिलता है। मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि उनकी जो पूंजी जमा होती है उसको एक निर्धारित रूप में निवेश किया जाता है उसके मार्केट्स में, और फिर उसमें जो भी नफ़ा होता है उसमें से एक छोटी सी मात्रा कॉस्ट काट के आपको लौटाया जाता है दो रूप में, या तो डिविडेंड के रूप में या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में। आधुनिकता के दौर में टेक्नोलॉजी बेहतर होने से आपको हर चीज की जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है। म्यूचुअल फंड की इन सब प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होती है। द्वारा अपने कंप्यूटर के द्वारा कि आपका जो निवेश अब तक कितना हो गया और उसका टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला हुआ है या डिविडेंड कितना मिला हुआ है, उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो कितनी है, वो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो कंप्लीट पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट वे में, पारदर्शिता के साथ आपको पता चलता है म्यूचुअल फंड में कि वो आपके जो निवेश है उसमें आपको लाभ हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है और कितने समय तक आपको ये लाभ मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप शेयर मार्केट में आसानी से भागीदारी कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है, फिर चाहे वो छोटे निवेशक हों या बड़े। टाइम की कमी रहने पर म्यूचुअल फंड में निवेश एक बेहतर विकल्प है और आपको बाजार से जोड़ता है। आम निवेशक 500 रुपये तक की राशि से भी निवेश कर सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है तो वो भी कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, और अब तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी म्यूचुअल फंड्स खुले हैं। फंड्स की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो सेबी द्वारा निर्धारित की जाती है और वो 2 से 2.5% से ज़्यादा नहीं होता। अगर आप देखें कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसके लिए अगर आपको खुद रिसर्च करना पड़ता और आपके समय का मूल्य लगाया जाता तो शायद उसके कंपैरिजन में ये मूल्य तो कुछ भी नहीं है। तो लो कॉस्ट इज द अदर एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए आपको टैक्स संबंधी लाभ भी मिलते हैं। भारत में तो म्यूचुअल फंड्स के निवेश में टैक्स की भी सुविधा आपको मिलती है। कई इक्विटी फंड्स हैं, सारे जो इक्विटी फंड्स हैं वो अगर आप 1 साल तक अपना निवेश रखें तो उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगता। उनके जो डिविडेंड्स हैं उन पर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं लगता। जो डेट फंड्स हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लगता है। आगे देखिए FMC का सेबी के साथ विलय।
कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी का सेबी में विलय हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेयर बाजार में पारंपरिक घंटा बजाकर वायदा बाजार आयोग यानी एफएमसी के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के साथ विलय को औपचारिक स्वरूप दिया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि नियामक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बाजार में हेराफेरी की गतिविधियों पर लगाम लगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी कमोडिटी मार्केट में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। Merger would bring convergence of regulations of the security market and the commodity derivative market. Both the commodity derivatives and equity derivatives have similar economic purposes, hedging, efficient price discovery and risk management, and have a close resemblance insofar as trade practices and mechanisms are concerned. Merger will increase the economies of scope and economies of scale for the government, exchanges, financial firms and stakeholders. As there are strong commonalities between all kinds of trading, government, exchanges and financial firms would be able to harness economies of scale and economy of scope by undertaking or dealing will all organize financial trading with a robust regulatory mechanism. I am confident that SEBI is particularly prepared for this new role of regulating the commodity derivatives market. एफएमसी के सेबी के साथ विलय के बाद अब कमोडिटी ब्रोकर सेबी ब्रोकर नियमों के दायरे में आएंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही वित्त सचिव शक्तिकांता दास और सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा भी मौजूद थे। इस विलय का प्रस्ताव 12 साल पहले दिया गया था। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे।